हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टारगेट सीरीज। टुडे वी लर्न अबाउट कंडीशन ऑफ अ स्केयर इन अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। और जैसे हमारे पास एक सम है जिसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, और यहाँ पर हम सीखेंगे कि स्केयर के लिए क्या क्या कंडीशंस हमारी रिक्वायरमेंट है। और ये सम हमारा एक्सरसाइज 7.1 का फिफ्थ सम है, जो कि केस स्टडीज के अंदर भी पुट किया जा सकता है प्यारे बच्चों। तो इसको ध्यान से देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ क्लासरूम फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। एक क्लासरूम है हमारे पास, ठीक है। वहां पर चार फ्रेंड्स बैठे हुए हैं जो कि चार प्लेस पर हैं, ए बी सी एंड डी प्लेसेस पर बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग। चंपा और चमेली ने क्लास में राउंड लगाया और चंपा उसको कहती है फ्यू मिनट के बाद कि ये जो चार बच्चे बैठे हुए हैं ना, ये स्केयर के पॉइंट्स पर बैठे हुए हैं, स्केयर की शेप के पॉइंट्स पर बैठे हुए हैं। बट चमेली इस बात को डिसएग्री करती है। चमेली डिसएग्री यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला फाइंड व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट। तो हमें क्या करना है ना बच्चों, ये देखो, ये चार पॉइंट्स पर बैठे हैं। ये जो बैठा है इसको हम x बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और ये हमारा जो है y होता है, ठीक है। ये जो है a बच्चों, a क्या है 3 और ये 4, तो a के पॉइंट जो होंगे 3,4, ठीक है। और ये जो b है ये 6,7 है बच्चों हमारा, ठीक है। और ये जो c है हमारा ये 4 है, ये 9,4 हमारा हो गया, ठीक है। जो d है बच्चों वो हमारा 1,6 हो गया। वो इन पॉइंट्स पर बैठे हुए हैं, ठीक है। हमें क्या बताना है ना कि a से b का जो डिस्टेंस है, b से c का जो डिस्टेंस है, c से d का जो डिस्टेंस है और a से d का जो डिस्टेंस है। यदि स्केयर की कंडीशन पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों क्या होती है। यदि हमारा जो a b है वो bc के इक्वल हो जाए, जैसे मैं एक स्केयर ड्रॉ करता हूं छोटा सा। स्केयर की क्या होता है ना, ऑल साइड इक्वल होती है। क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती है। यदि ए बी हमारा इक्वल आ जाता है बीसी के, बीसी हमारा सीडी के इक्वल हो जाता है और सीडी जो है हमारा वो डी या एडी के इक्वल हो जाता है। यदि ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो ये स्केयर है। बट अभी स्केयर नहीं है, इसके बाद एक और कंडीशन है डायगोनल की बच्चों। ये जो है ये इसके डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारे जो डायगोनल्स हैं ये, ठीक है। तो ये भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये ए बी सी डी, तो यानी ए डी और जो बीसी है हमारा वो भी हमारा इक्वल होना चाहिए। सॉरी, सी यहाँ पर रखना है, डी यहाँ पर। एसी और जो बीडी है वो भी हमारा इक्वल होना चाहिए। एसी इक्वल बीडी होना चाहिए, ये डायगोनल की कंडीशन है। तो स्केयर के लिए क्या ऑल साइड इक्वल होनी चाहिए और सेकंड पार्ट के डायगोनल इक्वल होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे ए बी निकालेंगे। फर्स्टली ए बी जो निकलेगा हमारा वो डिस्टेंस फार्मूला से निकलेगा, क्योंकि ए से लेके बी का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है साइड चेक करने के लिए, ये बराबर है नहीं है। तो उसके लिए पॉइंट्स तो हमारे पास है। डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को पता ही है, x2 - x1 प्लस इसका स्क्वायर, सॉरी y2 - y1 और इसका स्क्वायर, राइट। अब जो ए के बी के और सी के डी के प्लेसेस हैं वो हम यहाँ पर एक बार अच्छे से लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाएगी वो सॉल्व करना। ए के पॉइंट 3,4 है, बी के पॉइंट हमारे 6,7 है और सी के पॉइंट हमारे पास 9,4 है, डी के पॉइंट 1,6 है। ये x है और ये y है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे x2 जो रहेगा हमारा, ये x2 हो जाएगा, ये x1, ये y2 हो जाएगा, ये y1। 6 -3 करेंगे बच्चों और इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे 7 - 4 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 6 - 3 यानी कि 3 रहेगा, उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 7 - 4 3 रहेगा, उसका स्क्वायर करेंगे। 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी कि 9 और 9 18। तो ये हमारा रूट 18 आ जाएगा ए बी, ठीक है। अब ए बी के बाद हम बी सी निकालेंगे, बी सी, राइट। बी सी के लिए भी सेम कंडीशन है, ये x2